सुप्रभातम छात्रा। आज हम लोग व्याकरण के तीसरे पाठ यानी कारक प्रकरणम को पढ़ेंगे। कारक प्रकरण आप लोग हिंदी में भी पढ़े हुए हैं कि कारक किसे कहते हैं। कर्ता ने कर्म को, करण से, संप्रदान को, के लिए, आपादान से, संबंध का, के की, अधिकरण में, पर, संबोधन, हे, अरे पढ़े हैं ना। तो इसे हम आज संस्कृत में पढ़ेंगे। ये आप लोग 5 में भी पढ़े हैं, है ना। 5 में ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। वाक्यों में प्रयुक्त शब्दों का क्रिया के साथ सीधा संबंध प्रकट करने वाले शब्दों को हम कारक कहते हैं। कारक किसे कहते हैं कि शब्दों का क्रिया के साथ सीधा संबंध प्रकट करने वाले शब्द को हम कारक कहते हैं। इन वाक्यों के अर्थ बताने वाले प्रत्ययों को हम कारक चिन्ह कहते हैं। जिन प्रत्ययों का चिन्हों से संबंध स्पष्ट किया जाता है उसे हम कारक विभक्ति कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग आपस में बात करते हैं, ठीक है। कुछ भी बोलते हैं तो उसमें कुछ चिन्हों का प्रयोग होता है। जैसे तुमने खाना खा लिया, तुमको मैं बुक दूं, तुम्हें मैं पानी दूं, तुम्हारे लिए मैं कुछ लाऊं। तो इसमें क्या चिन्हों का प्रयोग हुआ? ने, को, के लिए, इन चिन्हों का हम लोग प्रयोग किए। तो इन सभी चिन्हों का कोई पर्टिकुलर संस्कृत शब्द नहीं होता है। इसको जानने के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं? कारक प्रकरण पढ़ते हैं। और इन चिन्हों को, जितने भी हमारे हिंदी में प्रयोग होने वाले चिन्ह हैं, ने, से, के, द्वारा, का, के, की, रा, रे, री, हे, अरे, ओ, ये सभी चिन्हों को हम कितने भागों में? 8 भागों में विभाजित करते हैं। इन्हीं 8 भागों में विभाजित करने पर हम इसे क्या कहते हैं? विभक्ति। 8 विभक्ति के रूप में जानते हैं और 8 कारक के रूप में जानते हैं। तो कारक हमारे कितने हैं? 6। कौन कौन? कर्ता कारक, कर्म कारक, संप्रदान कारक, आपादान कारक तथा अधिकरण कारक। ये 6 हमारे कारक हैं। कारक कितने हो गए? 6। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान तथा अधिकरण। संबंध को हम कारक के चिन्हों में नहीं लाते हैं या कारक इसे नहीं माना जाता है, क्योंकि क्रिया के साथ इसका सीधा संबंध नहीं होता है। इसे हम आगे और जब डिटेल से पढ़ेंगे तो आपस में बात करते हुए इसे भी जान जाएंगे। अब आगे देखते हैं। विभक्तियाँ हमारी कितनी होती है? 7 होती है। कौन कौन? प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। ये हमारे 7 विभक्ति हैं। कारक कितने हैं? 6, लेकिन विभक्तियाँ कितनी हैं? 7। समझ गए? संबोधन प्रथमा का ही भेद है। जो प्रथमा विभक्ति में आता है शब्द, वही हमारा क्या आता है? संबोधन में आता है। इसलिए इसे कोई अलग से विभक्ति नहीं दिया गया है। संबोधन, हे, ओ, अरे, ये आगे शब्द रूप जब हम पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वही प्रथमा विभक्ति रिपीट होकर के संबोधन में आ जाता है। अब हम कारक के चिन्हों को पढ़ते हैं। कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, आपादान से, संबंध का, के की, रा, रे, री, अधिकरण में, पर, संबोधन, हे, ओ, अरे।
इस प्रकार कारक चिन्हों को विभक्ति कहते हैं और कारक विभक्ति कारकों के चिन्हों के अनुसार ही लगती है। फिर भी कौन सी विभक्ति कहाँ और किस अर्थ में लगती है या कहाँ लगानी है, यह समझ लेने के लिए हमें इस विभक्ति के बारे में जानना अनिवार्य है या जानना जरूरी है। आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। आप लोग कर्ता के चिन्हों को याद करेंगे और इसके विभक्ति को भी याद रखेंगे कि कर्ता ने किस विभक्ति में आई है, प्रथमा में। कर्म किस विभक्ति में आई है, कर्म को द्वितीया में। करण से तृतीया में। संप्रदान के लिए चतुर्थी में। आपादान से पंचमी में। संबंध का के की रारेरी किस में आया है, षष्ठी विभक्ति में। और अधिकरण में पर किस में आया है, सप्तमी विभक्ति में। यही आप लोगों का होमवर्क भी रहेगा और इस पाठ को आप लोग दोबारा पढ़ेंगे, मेरे वीडियो को भी दोबारा सुनेंगे और जहाँ नहीं समझ में आएगा दूसरे दिन आप हमसे पूछेंगे भी। इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट डे हम आगे बढ़ेंगे, विभक्ति के बारे में, कारक के बारे में जानेंगे, इसके डिटेल्स जानेंगे। धन्यवाद।